इसका दूध बहुत स्वाद है जी, बहुत स्वाद। टाइम पे अपने 40-45 लीटर दूध निकाल सकते हैं। 2 भैंस तो मेरी प्रेग्नेंट है इंदरबुल से। इस भैंस ने फिर मेरे पास आके 23 से 24 लीटर दूध दिया जी। किसान साथियों, आज हम आपको एक बहुत अलग तरीके के डेयरी फार्म पे लेके आए हैं, जहाँ पे ब्रीडिंग का काम भी हो रहा है और एक जंगल टाइप आपको मैं आज ये दिखाऊंगा। ऐसे पेड़ों के नीचे डेयरी फार्मिंग होती है, आपने बहुत कम देखी होगी। आइए आपको पूरा फार्म घुमाते हैं और हमारे साथ पवन कुमार जी हैं जो कि हरियाणा अंबाला से हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनका डेयरी फार्म भी आपको घुमाते हैं। तो सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार सर, छोटा सा परिचय दें हमारे दर्शकों को एक बार। सर, मेरा नाम पवन कुमार है, मैं अंबाला से बिलोंग करता हूँ। आप जैसे मेरे को बता रहे थे कि आप जॉब करते हैं, जॉब करने वाला बंदा पशुओं से दूर ही रहता है, तो फिर आप क्यों स्टार्ट किया आपने? ये मुझे बचपन से शौक है जी पशुओं का। क्या जॉब करते हो, पहले आप जॉब प्रोफाइल के बारे में बता दें सर अपने। सर, मैं लेबोटेक कंपनी में वहाँ जॉब करता हूँ। और कब स्टार्ट किया था आपने पशुपालन? ये सर 8 साल हो गए इसको करते हुए। जब से हम यहाँ आए हैं तभी से कर रहे हैं जी। शुरुआत कैसे की सर आपने? सर, शुरू में मैंने 1-2 भैंस ली थी जी जी उसके बाद ये बढ़ती चली गई। एक गाय एक भैंस ली थी, जी जी उसके बाद फिर ये आगे बच्चे होते रहे, बढ़ते रहे। बिल्कुल। आइए आपको इनका पशुपालन दिखाते हैं। और ये देखिए जी, यहाँ पे कुछ भैंसे आप देख पा रहे होंगे और कुछ यहाँ पे आप चीकू का प्लांट देख सकते हैं जी। बहुत आनंद है। बाहर अब टेम्परेचर दिन में 40 डिग्री तक भी चला जाता है जी। तो एक अच्छा ऐसा टेम्परेचर है कि जिसमें अगर आप शेड के नीचे बांधोगे तब भी आपको पंखे वंखे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दोपहर की धूप है बहुत तीखी होती है, बहुत तेज है। और अब ये जून तक ऐसे ही काम चलेगा, तो आपको इस सिस्टम का फायदा बहुत हुआ होगा। हाँ जी। तो क्या फायदा रहा सर इस सिस्टम का, आप देखा आपने? सर, इस सिस्टम से एक तो डंगर पशु घूमता है, अपनी मस्ती में रहता है, स्ट्रेस नहीं मानता, जी जी, गर्मी कम लगती है। बिल्कुल। तो ये देख सकते हैं जी, इसके कई फायदे रहते हैं। एक तो पशु खुल के घूम सकता है जी, और दूसरा ये रहता है कि पशु को स्ट्रेस नहीं रहती। तीसरा ये रहता है कि पशु को कंफर्ट बहुत ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि नीचे रेत है, आप देख सकते हैं, रेत है, मिट्टी है, कच्चा है, और ऊपर ठंडी छाया है, घनी छाया है, तो उसका बेनिफिट हो जाता है। आप मेरे को सर बताएं कि आप किस तरीके से अपनी ब्रीडिंग में सुधार कर रहे हैं, अपने पशुपालन के बारे में बताएं सर। सर, ब्रीडिंग में तो ये हम अच्छे सीमन यूज कर रहे हैं इन पे। तो कौन कौन से सीमन आपने प्रयोग कर रहे हैं, अब आप मेरे को बताएं किस किस का क्या क्या रिजल्ट आपको मिला है? एक तो सर, ये 2 भैंस तो मेरी प्रेग्नेंट है इंदरबुल से, जी जो जी रछेड़ी से हैं जी। जी जी ये अपने गुरजान जी के पास है जो। और एक सरताज की कटड़ी है, और इसको मैंने वो बादल बडोली का सीमन लगवाया है, बडोनी का। अब इसको सीमन लगा हुआ है। हाँ जी। तो काफी मैं अपने अंबाला क्षेत्र के हिसाब से देख पा रहा हूँ आपके पास एक अच्छी नस्ल है, जैसे वो भैंस खड़ी है, बहुत शानदार है। हाँ जी। तो वो कहाँ से लेके आई थी आप, कैसे शुरुआत की आपने उसकी? वो सर, मैं प्लेटी लेके आया था जी, बाखड़ी भैंस। वो प्रेग्नेंट भी थी और 13-14 लीटर दूध देती थी उस टाइम। 3.5-4 महीने की प्रेग्नेंट थी ये। इस भैंस ने फिर मेरे पास आके अगले ब्यात में 23 से 24 लीटर दूध दिया जी। 23 से 24 लीटर दूध दिया। अब कितने पे है सर ये? अब है जी इसके नीचे 15 लीटर दूध। बिल्कुल। 23 से 24 किलो दूध बहुत होता है। हाँ जी। और अब ये 15 लीटर दूध दे रही है जी। और ये प्रेग्नेंट है जी, 5वें महीने में लगी हुई है। तो ये देख सकते हैं, बहुत ही शानदार भैंस है। 23 से 24 लीटर एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। जब आपने सोचा था कि भी आपके घर पे कोई 23-24 लीटर दूध दे सकते हैं, कि हमारे क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, इस क्षेत्र में इतने दूध की भैंसें बहुत कम होती हैं। हाँ जी, होती तो कम है, बिल्कुल, पर दे सकती है जी, अगर मेहनत करे तो सब कुछ पॉसिबल है। पॉसिबल। तो इधर मैं एक शानदार देसी गौ माता देख पा रहा हूँ सर। तो ये हरियाणा नस्ल की है सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। तो इसके बारे में बताएं सर। ये H 860 की बछड़ी है जी। जी जी। और कैसा एक्सपीरियंस रहा सर देसी गाय के साथ? सर, बहुत बढ़िया। इसका दूध बहुत स्वाद है जी। अच्छा। बहुत स्वाद। अपने घर में अपने बच्चों के लिए आप इसी का प्रयोग करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये मैं अपने दोस्त के पास से लेके आया था जी। जी जी। रामपुर से कुलभूषण है मेरा दोस्त। जी जी। उनके पास से मैंने ली हुई है। और उधर मैं एक HF नस्ल की गाय देख पा रहा हूँ जी। हाँ जी। काफी तगड़ी है, मतलब काफी अच्छी हाइट लेंथ की है। जी जी जी। तो इसके बारे में बताइए सर। ये कितने लीटर वाली है? टाइम पे अपने 40-45 लीटर दूध निकाल सकती है। इसके लिए माहौल बहुत अच्छा है यहाँ के हिसाब से, क्योंकि अपनी देसी गाय तो चलो धूप में भी सर्वाइव कर लेगी। हाँ जी। लेकिन सर्वाइव तो इसका करना थोड़ा सा। जी जी। तो देख सकते हैं, ये हमारे भाई साहब का शानदार पशुपालन था। तो आपने एक ऐसे नए बंदे के हिसाब से क्या क्या चैलेंज रहे आपके? दिक्कतें तो बहुत आती हैं शुरू में। बिल्कुल। जो नए लोग हैं उनको क्या कहना चाहोगे आप, किस तरीके से आप उनको टैकल करेंगे? उनको यही कहना चाहेंगे कि अच्छे सीमन यूज करें। सबसे पहले तो अच्छी ब्रीडिंग होगी तभी आप आगे। बिल्कुल, अच्छे सीमन का प्रयोग करें। अच्छे सीमन का प्रयोग करें। तो सर, समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो मेरे दोस्तों, आपको एक शानदार चीज़ देखने को मिली हो, एक नई अनोखी, कि किस तरीके से बंदा एक डेयरी फार्मिंग को कर सकता है। तो पेड़ों का अपना महत्व है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जल्दी मिलता है एक नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।